अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, हम इनका क्या फ़ाइंड करना है, लॉगरिथम निकालना है, इनका हमें लॉग फाइंड करना है। किस तरह निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा के बारे में बताया था कि हम इनको किस तरह निकालते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप वो देखें ताकि आपको ईज़िली ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। आप लोगों को पता है कि मेरी हर वीडियोज़ के अंदर कोई ना कोई ट्रिक या फिर टिप लाजमी होती है। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे से बताऊं कि क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। तो पार्ट नंबर 1 में यही लिखा हुआ है। इससे पहले चलें हम ट्रिक को देख लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या कहती है, दैन इसके हम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक ये कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा को जब हम सम करेंगे, जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको ये मेथड जो है, ये ट्रिक लाजमी याद रखनी है जब हमें लॉग निकालना हो। ठीक है, किसी भी नंबर का, कि हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटेसा को हम प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी लॉग की आ जाएगी। तो पार्ट नंबर 1 हम देखते हैं कि पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 1 यही कहता है कि देखें, लॉग 9 हम पहले लिखेंगे इक्वल्स टू, कैसे लॉग 9 की वैल्यू आएगी, मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लॉग लिखा सबसे पहले, देन 9 लिख दिया क्योंकि 9 हमें गिवन थी वैल्यू। तो मेरे पास क्या आंसर आया, 0.9542। पॉइंट के बाद हम हमेशा जो है वो 4 डिजिट्स को लेते हैं। जो वैल्यू आ जाएगी वो हमें डायरेक्टली यहाँ रख देनी है। ठीक है, यू नो कि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो मेंटेसा का पार्ट होता है। तो उनको सम कर दिया तो वही वैल्यू आ गई है। ठीक है, मेंटेसा को जब भी हम लिखते हैं वो तो फर्स्ट जो उसका डिजिट होता है वो 0 ही होता है, तो सम जब हम करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, कैलकुलेटर वाली। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में 55.56 सेकंड पार्ट है। तो इसको हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, देन आंसर हमारे पास जो आएगा वो हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे। क्या आंसर आया मेरे पास, 1.74476, राउंड ऑफ करा तो 1.7448 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि 29.592, इसका जब हम लॉग लेंगे इसी चीज़ का, इसी नंबर का, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 29.592 रखा, आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1.47711। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट को करेंगे कि हम कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू को रखेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा जो है वो लॉग की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो मेंटेसा का पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो मेंटेसा का पार्ट होता है, तो हमारी लॉग की वैल्यू आ जाएगी ना। फिफ्थ पार्ट देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें ज़ीरोस आ चुके हैं लेफ़्ट साइड पर। तो 0.00469 हमें दे दिया है नंबर। इसको हम कैलकुलेटर के अंदर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है वो गलत आएगा, इसलिए हम इसको पॉइंट मूव करवाएंगे। तो पॉइंट मूव किस तरह करवाएंगे हम, कि पॉइंट एक नंबर के बाद है यहाँ पर, तो उसको मूव करवा के हम नॉन ज़ीरो नंबर के पास लाएंगे। तो मूव करवाएंगे तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 आया। तो 3 जो है वो 3 टाइम्स मूव करवाया, और ये जो है आगे की जानिब हमने मूव करवाया तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया पार्ट वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट हो गया है। ठीक है, अब मेंटेसा के पार्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 469 जो नंबर है इसको लेंगे, इसका लॉग लिखेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो जो आएगा लॉग वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.612। ये हमारे पास मेंटेसा का आंसर आ जाएगा। तो मेंटेसा का पार्ट जो होता है वो सेकंड वाला पार्ट होता है, तो हम ये याद रख लेंगे कि 6712 का पार्ट जो है वो मेंटेसा का पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट होता है, जो कि हमने माइनस का 3 निकाला है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम -3 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जब भी हम लॉग की फॉर्म में
साइंस को लिख रहे होते हैं तो फिर हम माइनस जो है वो हम एज अ बार डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 3 के ऊपर मैं एक बार शो कर दूँगी जो कि माइनस को शो करेगा। कभी आप लॉग की जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो माइनस को यहाँ नहीं लिखिएगा, 3 के ऊपर लिखिएगा, किसी भी नंबर के ऊपर लिखते हैं तो ये बार जो होता है ये बार शो करता है साइन को, ठीक है, कि नेगेटिव का साइन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट हो गया, ये मैंटिसा का पार्ट हो गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ इसका 6 पार्ट देखते हैं कि 6 पार्ट में क्या लिखा हुआ है। 6 पार्ट बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही होगा कि हमने क्या किया, 0.00076 था, हम पॉइंट्स को मूव करवाएंगे। तो 1 2 3 4 5 कितनी टाइम्स मूव करवाया हमने, 5 टाइम्स मूव करवाया। आगे की तरफ करवाया तो माइनस का साइन आ जाएगा, 5 टाइम्स तो 5 आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट क्या आ गया हमारे पास, -5, ठीक है। अब इसका हम मैंटिसा इस तरह निकालेंगे कि 7 6 था तो 7 6 का हम लॉग निकालेंगे, लॉग का जो आंसर आएगा वो मैंटिसा का आंसर आ जाएगा, जो कि 0.8808 हमारे पास मैंटिसा का आंसर आया है। मैंटिसा सेकंड पार्ट होता है तो हम इसको याद रख लेंगे बस, और कैरेक्टरिस्टिक के पार्ट में हम इसको समअप कर देंगे। तो -5 था, माइनस मैंने आपको बताया कि बार में शो करते हैं तो इसलिए माइनस लगा दिया, 5 लिख दिया, इनटू जो मैंटिसा का पार्ट था वो क्या था, 8808, तो हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह हमारी वैल्यू निकल चुकी है लॉग की, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं।